हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आशा करता हूँ मस्त होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के अवकलज के अनुप्रयोग में एक टॉपिक है उच्चतम एवं निम्नतम, जिसे हम लोग बोलते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है ना? जैसा नाम है वैसा काम नहीं है। ठीक है ना? बस इतना ध्यान दीजिएगा, जैसा नाम है वैसा काम नहीं है। इसी पे हमारा ये पूरा चैप्टर आधारित रहेगा। लेकिन उच्चिष्ट और निम्निष्ट को पढ़ने से पहले और इसके प्रश्नों का अध्ययन करने से पहले कुछ चरण हैं, जिसे हम लोग कह सकते हैं स्टेप। इनको हम लोग फॉलो करेंगे तो सब क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। स्टेप पहले में क्या है, स्टेप दूसरे में क्या है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। और स्टेप तीसरे में क्या है। पहले स्टेप में क्या है कि आप जो भी इक्वेशन देगा उसका आप करिएगा अवकलन। ठीक है? कोई फलन है उसका अवकलन, जिसे हम लोग dy बाई डी एक्स, इसको एक बार डॉट लगने का मतलब एक बार अवकलन, ये dy बाई डी एक्स। ठीक है ना? एक बार दोबारा अवकलन, इसको डबल डैश पढ़ेंगे। और तीसरा स्टेप क्या करेंगे, लिख देंगे उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट। उच्चतम या निम्नतम को हम लोग उच्चिष्ट या निम्निष्ट भी कह सकते हैं। ठीक है ना? तो उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के लिए फलन हमारा या उच्चिष्ट हो या निम्निष्ट हो, दोनों स्थितियों में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हम क्या रखेंगे, 0। ठीक है ना? या आप इसको लिख सकते हैं f डैश एक्स इज इक्वल टू 0। इन दोनों का मतलब एक है। ये लगाने का मतलब ये होता है कि एक बार अवकलन, और डबल बार लगाने का मतलब ये होता है कि 2 बार अवकलन। ये 3 स्टेप हुए। ठीक है ना? यदि चौथा स्टेप में क्या है, चौथा स्टेप में ये है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू, इसका मान जो यदि 0 से बड़ा हो, क्या हो, 0 से बड़ा। 0 से बड़ा होने का मतलब यह कह सकते हैं कि इसका मान प्लस हो, क्या हो, मतलब लिख देते हैं धनात्मक हो। क्या हो, धनात्मक हो, तो कहेंगे यह निम्निष्ट है। क्या है ये, निम्निष्ट फलन है। ठीक है ना? स्टेप 5 क्या है, जब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से छोटी हो जाए, यानी कह सकते हैं कि इसका मान क्या आएगा, ऋणात्मक आए, तो कह देंगे कि यह फलन क्या है, उच्चिष्ट है। उच्चिष्ट, यदि उच्चिष्ट फलन है या उच्चिष्ट है आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उच्चिष्ट है। क्लियर? 5 स्टेप है, 1 2 3 4 5। और एक बात और पूछता है कि यदि उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है, जो फलन दिया रहेगा वो फलन हो सकता है उच्चिष्ट हो, तो कहेगा उच्चिष्ट मान बताइए। हो सकता है वो फलन निम्निष्ट हो, तो कहेगा कि निम्निष्ट मान बताइए। तो उसको क्या करेंगे हम लोग, जो यहाँ से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 रखेंगे, यहाँ से हमारे पास कुछ x की वैल्यू निकलेगी। मान लीजिए वो वैल्यू a है और एक वैल्यू b है। ठीक है ना? वो वैल्यू क्या निकला, a और b निकला। इस a और b का मान, a और b जो निकला, x का मान, जो x का मान a और b है, ये मान हम फलन में, यानी कह सकते ये मेरा एक फलन है। ठीक है ना?
इस फलन में रख के चेक करेंगे। यदि देखिए मान लीजिए निम्निष्ट आया, x बराबर मान लीजिए a पर क्या आया, निम्निष्ट आया, तो निम्निष्ट मान क्या लिखेंगे, निम्निष्ट मान, ये जो मान निकला रहेगा यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अभी क्वेश्चन से देखेंगे समझ में आएगा। जो x का मान हमारे पास हो सकता है एक ही मान निकले, हो सकता है दो मान निकल जाए, तो जो मान x का निकलेगा वह मान हम लोग इसमें रख के चेक करेंगे कि वह निम्न प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है। जब प्लस में आएगा तो कह देंगे कि यह निम्निष्ट है, ठीक है ना, x बराबर एक पर क्या है, निम्निष्ट है। और यदि यहाँ पर हम लोग b का मान रख दिए या फिर a का मान रख दिए, यदि इसका अगर d2/dx² का मान ऋणात्मक आता है तो कह देंगे कि ये फलन क्या है, x बराबर a कहिए चाहे b कहिए, ठीक है ना, कुछ भी मान रख दीजिए, ठीक है ना, x बराबर a का b का मान जो भी रख के चेक करेंगे इस पे निम्निष्ट है कि उच्चिष्ट है, इसमें भी रख के चेक करेंगे निम्निष्ट कि उच्चिष्ट है। और जब हमको पता चल जाएगा कि ये फलन जो दिया रहेगा x बराबर a और b पर मान यदि निम्निष्ट रहा तो निम्निष्ट मान निकालेंगे, उच्चिष्ट रहा तो उच्चिष्ट मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए उच्चिष्ट मान, निम्निष्ट मान उच्चिष्ट मान निकालने के लिए जो हमारा क्वेश्चन दिया रहता है उसी में हम वैल्यू रख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग a और b लिख देते हैं क्योंकि एग्जाम्पल दोनों लोग चल रहे हैं। कोई भी मान जिस पे हमारा a और b क्या है, कोई मान है, x का कोई एक अचर मान है, हो सकता है x का 1 हो, मान 2 हो, ठीक है ना, तो दोनों मान हम इस पे और इस पे रख के चेक करेंगे, जैसा जो मान आएगा वैसा हम लोग मान निकालेंगे। उच्चिष्ट मान के लिए वही काम करेंगे, a और b ये हमारा हो जाएगा उच्चिष्ट, निम्निष्ट मान ये हमारा उच्चिष्ट मान, ठीक है ना। तो इसके होने के बाद आप लोग पूरा डाउनलोड इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन से समझेंगे कि क्या इस स्टेप का मतलब था। बस इतने ही में पूरा हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा समाप्त हो जाएगा, जिससे हम लोग कहेंगे उच्चिष्ट और निम्निष्ट। आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलते हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू फलन का मान दिया हुआ है 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ठीक है ना। तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। स्टेप फर्स्ट में क्या था, स्टेप सेकेंड, स्टेप 3, 4, 5 जितने स्टेप बताए गए उसी स्टेप को, उसी चरण को हम लोग फॉलो करेंगे और ये फलन उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है, या कह सकते ये फलन उच्चतम है या निम्नतम है, हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तैयार हैं आप सभी लोग, तैयार हैं? चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। तो इसमें देखेंगे कि फलन मेरे पास दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो लिखेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना। तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे हम लोग तो इसमें देखेंगे f' ये 2 पावर है आगे हो जाएगा और इसमें से एक घट जाएगा, जिसको मानते हैं उसका एक बार अवकलन करते हैं, ठीक है ना। 3 का अवकलन 0 क्योंकि इसमें x है ही नहीं, ये 2 हो गया, 2x - 1, x का अवकलन फिर दोबारा करेंगे तो 2 गुणे 1 और 1 का अवकलन हो जाएगा 0, यानी मेरे पास क्या बचा, ये 2 और ये 2, 2 दूना 4, ठीक है ना। 2x - 1 यानी कि मेरे पास f' की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप की फॉलो करेंगे, लिख देंगे पुनः x के सापेक्ष, आप यहाँ स्टेप थर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं, फर्स्ट के बाद थर्ड का भी प्रयोग करिए, या फर्स्ट और सेकेंड जो स्टेप बताए उन दोनों लगाने के बाद आप थर्ड स्टेप का भी फॉलो कर सकते हैं। हट जाओ यार, क्यों मैं कैमरे बैठ रहे हो।
पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना। फिर से करेंगे अवकलन, तो एफ डबल डैश एक्स, एक बार डैश का मतलब एक बार अवकलन, डबल डैश का मतलब दो बार अवकलन, ठीक है ना। मज़ा आ रहा होगा। ये 4 हो गया, इसका अवकलन करेंगे x, तो किसी का अवकलन किसी के सापेक्ष करते हैं तो उसका अवकलन क्या आता है, हमेशा 1 आता है। क्या आता है? 1 आता है। कैमरे पे मच्छर बैठ जा रहा है बार बार, इसलिए हटा रहे हैं। 2 गुणे 1, और 1 का क्या होता है? 0। 2 एकम 2 और 4 दूनी 8। अब ठहरिए, यहाँ पे हमारे पास स्टेप फर्स्ट ये रहा, स्टेप सेकेंड ये रहा, अब आता है नंबर स्टेप थर्ड का, ठीक है ना। तो स्टेप थर्ड, परवीन अरे इधर 2 मिनट ही हुआ था नहीं यार। स्टेप थर्ड क्या कह रहा है कि उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए, उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए, ठीक है ना। उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए क्या होता है? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। या तो आप ऐसे में लिख सकते हैं ना, ये क्या है? dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि एक बार अवकलन किया गया है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसको, ये जो मान निकाला है हम लोग, ये वाला, थोड़ा मच्छर लग रहा है बहुत तेज, इसलिए थोड़ा सा रुक गए हैं, क्षमा चाहते हैं इसके लिए। 4 को डिवाइड करेंगे तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, या 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2। x का मान 1/2 आया। ये स्टेप 1, स्टेप 2 और ये स्टेप 3 था, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, इन तीनों स्टेप को फॉलो करने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि फलन हमारा उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है। तो स्टेप 4 में क्या था कि जो हम लोग डबल अवकलन किए थे, 2 बार जो अवकलन हम लोग किए थे, उसमें रख के चेक करेंगे कि क्या वो है कि नहीं है, ठीक है ना। स्टेप 4 में क्या है, जो डबल डैश x की वैल्यू हम निकाले हैं, यानी कि 8, हमको यहाँ पे रखना है x का मान 1/2। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम लोग के पास x यहाँ पर है ही नहीं, तो रखेंगे इसे। तो आप यहाँ लिख दीजिए f डबल डैश 1/2 इज इक्वल टू 8। अब 8 हमारा क्या है? प्लस है। और जब प्लस है तो प्लस क्या बताता है? प्लस बताता है कि x इक्वल टू 1/2 पर फलन निम्निष्ट होगा, ठीक है ना। क्लियर? यानी कि क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पर x है ही नहीं, x का मान यहाँ रखे हैं, तो 8 हमारा क्या प्लस में है, और जब प्लस में है तो हमारा फलन क्या हो गया? निम्निष्ट हो गया, ठीक है ना। अब रही बात उच्चिष्ट है कि नहीं है, क्योंकि जब ये एक ही मान है निकला हुआ, यहाँ पर x है भी नहीं, तो इसके अलावा और कोई मान ही नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो यानी लिख सकते हैं x बराबर 1/2 पर फलन निम्निष्ट होगा, x बराबर 1/2 पर फलन का उच्चिष्ट मान नहीं होगा। थोड़ा सा इसको हम रफ करेंगे, देखिएगा। तो अब लिखेंगे, ये तो निकला हमारे पास निम्निष्ट मान, फलन कैसा है? निम्निष्ट है। लिख दीजिए x बराबर 1/2 पर कोई भी
उच्चिष्ट मान नहीं होगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, या फिर से देखते हम लोग। क्वेश्चन में दिया है कि उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमारे पास निम्निष्ट फलन तो निकल गया, यानी कि फलन कैसा है, निम्नतम है। उच्चिष्ट और निम्निष्ट को एक बार फिर से बता दें। उच्चिष्ट को उच्चतम बोल सकते हैं और निम्निष्ट को निम्नतम बोल सकते हैं हम लोग। तो ये फलन कैसा है, निम्निष्ट है, तो निम्नतम मान क्या होगा, निम्नतम मान कैसे निकालेंगे, जो हमारा फलन दिया रहेगा, यानी कि जो क्वेश्चन क्या दिया था, f(x) इक्वल टू 2x - 1 पे पावर 2 + 3, ये दिया था ना हम लोग के पास। इसमें हम लोग रखेंगे 1/2, यानी कि 1/2 रखेंगे जब, तो 2 × 1/2 - 1 का होल स्क्वायर + 3, 2 से 2 डिवाइड हो गया, 1 से 1 बचा। यदि हम लोग इसका ये तो घटाएं, घट जाएगा, 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3, यानी कि मेरे पास क्या बचा, ये निम्नतम मान बचा। ठीक है ना, या कह सकते हैं कि यहाँ इसको हम लिख सकते हैं निम्नतम क्या है, निम्न, ऐसे भी लिख सकते हैं। निम्निष्ट को मैं 12 बोल रहा हूँ, लिख सकते हैं क्या चीज़, निम्नतम। उम्मीद समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, तो ये तो रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन, जिसको हम लोग देखें। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं क्या करता है दूसरे क्वेश्चन में। तब तक आप इस लोग इसको नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 9x² + 12x = 2। जो काम हम लोग पहले क्वेश्चन में किए वही काम हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में करेंगे। तो पहला स्टेप क्या है, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो हम लोग क्या करेंगे, अवकलन देखते हैं कैसे। 2 आगे आएगा, 2 × 9 = 18, x का अवकलन 1 होता है, और 12 में जब 1 का गुणा करेंगे 12, और 2 का अवकलन भैया कितना होता है, 0। ठीक है ना, कितना होता है, 0, तो छोड़ देंगे उसको। यानी कि मेरे पास स्टेप फर्स्ट हम लोग फॉलो कर लिए हैं, अब हम लोग सीधे चलेंगे स्टेप 2 की तरफ। ठीक है ना, स्टेप 2 की तरफ क्या है, स्टेप दूसरा क्या हम लोग के पास था कि जिसका अवकलन किए थे पुनः हम लोग दोबारा अवकलन करेंगे। क्या करेंगे, दोबारा अवकलन करेंगे, लिख देंगे। आप लोग बार बार लिखेंगे, जब जब अवकलन करेंगे तब तब लिखेंगे, नहीं तो टीचर परीक्षा में कापी जांचते वक्त वो आपकी कापी पे लिखेगा। ठीक है ना, तो x का अवकलन क्या होता है, 1, तो 18 × 1, और 12 का अवकलन करेंगे 0, क्यों, क्योंकि इसमें x है ही नहीं, तो हो जाएगा 18। फिर वही दुविधा जो इसके पहले क्वेश्चन में हम लोग के सामने आई थी, वो दुविधा क्या था, क्योंकि यहाँ पर x है ही नहीं। तो तीसरा स्टेप क्या हम लोग के पास है, तीसरा स्टेप के बारे में बताया थे कि लिख दीजिएगा, उच्चिष्ट, या कह सकते उच्चतम या निम्नतम मान के लिए, या लिख सकते उच्चिष्ट और निम्निष्ट, थोड़ा सा मान के लिए। ठीक है ना, क्या लिखेंगे, उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए। तीसरा स्टेप है ये है कि जिसका हम लोग अवकलन पहली बार किए थे उसको हम लोग क्या करेंगे, 0 करेंगे। क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो पहले बार अवकलन ये हुआ था 18x + 12 = 0, या जब हम उसको उधर ले चलेंगे तो x = -12/18, काटेंगे 6 × 3 = 18, 6 × 2 = 12। मेरे पास x का मान -2/3 आया। तो हम लोग तीसरे स्टेप को भी फॉलो कर लिया गया है। अब चौथा स्टेप क्या हम लोग के पास है कि जो हम अवकलन दूसरी बार किए थे उसको नोट करेंगे और देखेंगे कि भाई उसमें x है कि नहीं है, x है कि नहीं है। देखिए इसमें हमारे पास x नहीं है, लेकिन क्या कोई दिक्कत नहीं है, वो तो क्वेश्चन का मैटर है कि नहीं है। लेकिन देखेंगे हम लोग यहाँ पर क्या रखेंगे, 2/3। आप बताइए यहाँ पे
हमारे पास यहाँ पर x का मान -2/3 दिया हुआ है, जबकि d2/dx² यानी जो 2 बार हम लोग अवकलन किए हुए हैं वो उसकी वैल्यू कितना है 18 हुआ है। जबकि 18 क्या है, ना तो 18 में ना तो x है, x नहीं ना है, तो कैसे चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर है ही नहीं, कोई चिन्ह नहीं है। 18 की वैल्यू 18 किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। प्लस में आ रहा है तो फलन क्या है हमारा, लिख दीजिएगा फलन निम्निष्ट होगा, फलन निम्निष्ट होगा। तब निम्निष्ट मान क्या होगा, जो हमारा क्वेश्चन था, यानी कि f(x) = 9x² + 12x + 2, ठीक है ना, मेरे पास यही था। ठीक है, तो जो हम लोग ये मान निकाले हैं उस मान को यहाँ रख के चेक करेंगे कि कितना आ रहा भाई, ठीक है ना। तो 9 × -2/3 का स्क्वायर + 12 × 2/3 + 2, ठीक है ना, 2/3 हो गया ना ये। अब क्या होगा, थोड़ा सा खींच देते हैं इसे, -2/3, 2 दूना 4 और ये 3 3 का 9, 3 एकम 3, 3 चौका 12, मेरे पास कितना आया, ये प्लस और माइनस लिख दीजिएंगे माइनस, और 4 दूनी 8 और +2, 9 से 9 कटा, 4 बचा, 8 बचा, 2 बचा, तो ये 4 2 हो गया 6, 8 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 2, यानी कि हमारे पास निम्निष्ट मान कितना आया, -2 आया। अब कहेंगे यहाँ पर तो फलन का मान निम्निष्ट आया, तुरंत आप निम्निष्ट मान निकाल दिए, लेकिन ठहरो बाबू ध्यान से, जब यहाँ पर x है ही नहीं तो ये बताओ कैसे यहाँ पे माइनस आ सकता है। समझ आ रही बात, क्योंकि यहाँ पर x नहीं है, हम लोग इस x का मान जब यहाँ रखेंगे तो 18 ही रहेगा, क्योंकि मान में कोई चेंजिंग होगा ही नहीं, यहाँ पर x है ही नहीं। तो जब फलन निम्निष्ट होगा तो निम्निष्ट मान निकाल देंगे। यदि चेक करना हो तो आप कैसे चेक करेंगे बताइए। अगर आपको संदेह है कि उच्चिष्ट होगा कि नहीं होगा, वो तभी ना चेक करेंगे जब यहाँ पर x का वैल्यू दिया रहेगा, x दिया रहेगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो हम लोग के पास तीसरा क्वेश्चन ये है, ठीक है ना। इसमें भी चेक करना है कि जो फलन दिया हुआ है ये फलन उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है, या कह सकते हैं उच्चतम है या निम्नतम है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, हमने 2 क्वेश्चन को देखा, सेम उसी तरह इसमें भी फॉलो करेंगे। स्टेप फर्स्ट क्या कहता है कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो f'(x) = 3 आगे आएगा और इसमें से घट जाएगा, 2 बचेगा। x का अवकलन 1 होता है तो 3 × 1 हो जाएगा, और 3 इसमें x है ही नहीं तो लिख देंगे भैया 0 की कहानी यही हो गई ख़त्म, ठीक है ना। तो f'(x) = इतना आ गया। अब स्टेप 2 क्या कहता है कि पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर भैया हमारे, तो आइए अवकलन करते हैं। f'(x) 2 आगे आएगा, 2 3 6, 3 का अवकलन हो गया 0, कितना हो गया 0। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी चेक करेंगे। तीसरा स्टेप, जो अवकलन किए रहेंगे उस पर क्या करते, लिख देंगे उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए, तो इसको 0 मानते हैं, और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या जाएगा 3x² - 3 = 0। इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, और ये 3 जाएगा बराबर के उधर, लक्ष्मण रेखा के उधर, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस,
तो 3/3 हो जाएगा 1, ये घात 2 हो जाएगा करड़ी में 1, बाहर निकलेगा तो 1 और 1, यानी कि मेरे पास x का मान एक प्लस में और एक माइनस में प्राप्त हो गया। ठीक है ना। तो स्टेप चौथा क्या है कि ये जो दो मान है हम लोग यहाँ रख के चेक करेंगे कि ये भाई साहब हमारे धन में बना रहे हैं कि ऋण में बना रहे हैं। तो आइए चेक करते हैं, लिखेंगे कैसे। x बराबर 1 पर f" x इज इक्वल टू 6x दिया हुआ है, तो हम जब x का मान 1 रखेंगे तो 6 गुणे 1 बराबर 6। आंखें खोल कर देखिए, यहाँ पर क्या है, प्लस है, और प्लस क्या बताता है, निम्निष्ट बताता है। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x बराबर 1 पर फलन निम्निष्ट है। क्या है, निम्निष्ट। लो भैया धुआं धुआं हो गया। ठीक है। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे x बराबर -1 पर f" x इक्वल टू 6x, जहाँ पर x वहाँ पर रखेंगे -1, तो 6 गुणे -1 तो -6। अब आप बताइए, हमारे पास इसका मान माइनस में आया हुआ है, यानी कि कह देंगे कि यह फलन क्या है, उच्चिष्ट है। फलन क्या है, उच्चिष्ट है। और जब उच्चिष्ट हो गया या निम्निष्ट हो गया तो हमको एक और काम बचा, कौन सा, फलन का उच्चिष्ट मान और फलन का निम्निष्ट मान। तो हम लोग फलन का उच्चिष्ट मान और निम्निष्ट मान चलते निकालते हैं। इसको आप लोग नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है। तो लिखेंगे निम्निष्ट मान। क्या लिखेंगे, निम्निष्ट मान। निम्निष्ट मान यानी कि क्वेश्चन हमारा क्या था, हमने तो इरेज कर दिया, फिर से देख लेते हैं। x पर 3 था, 3x और +3 था। ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन एक बार। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, निम्निष्ट किस पे था, निम्निष्ट हमारा किस पे था, निम्निष्ट हमारा था x बराबर 1 पर। देखिए x बराबर 1 पर तो रखेंगे 1, तो हो जाएगा 1 पर 3, 3 गुणे 1 +3, तो 1 - 3 +3 है, 3 से 3 कट गए, हो गई 1। यानी कि जो निम्निष्ट मान होगा हमारा 1 होगा, और 1 ठीक बचा और हमारा। उसकी बाद इनकी कहानी ख़त्म, पूरा चैप्टर ख़त्म। इसी पे पूरा एक्सरसाइज है। और आंखें बंद करके परीक्षा में धुआं धुआं गर्दा उड़ा के आइए। ये हो गया उच्चिष्ट मान। तो उच्चिष्ट मान किस पे था, x बराबर -1 पर। यहाँ निम्निष्ट किस पे था, x बराबर 1 पर। लिख दीजिए यहीं पे। तो लिखेंगे, पहले तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं भाई, क्वेश्चन लिखना भूलिए मत। ठीक है, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे तो मामला हो जाएगा गंभीर। ये 3 × -1, ये हो गया +3। 1 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3 1 होगा, माइनस माइनस प्लस, 3 3 6 में से घटाएंगे तो आ जाएगा 5। ठीक है ना। तो उम्मीद है समझ में तो आया होगा, और नहीं आया होगा तो दोबारा देखिए, फिर ना समझ में आए तिबारा देखिए। ठीक है ना। तो आज हम लोग का ये उच्चिष्ट और निम्निष्ट टॉपिक यही समाप्त होता है। ऐसे एग्जाम में आपको पूछेगा। ठीक है ना। तो फिर कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।